दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी जो अपडेट आई है उस हिसाब से दिल्ली के उपराज्यपाल ने ईडी को अनुमति दी है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कथित शराब मामला चल रहा है उस पर कार्रवाई करे। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, मास्टरमाइंड है। और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली को लूटने के लिए ये शराब घोटाला बहुत मतलब घिनौनी हरकत थी जो दिल्ली के साथ की गई। और खुद माननीय कोर्ट ने भी माना है कि करोड़ों रुपए का हेरफेर इस घोटाले में हुआ है। और जमानत पे छूटे हुए अरविंद केजरीवाल अंततः इस घोटाले की सच्चाई आने के बाद जैसे जैसे परतें खुलेंगी आपको सजा मिलनी निश्चित है, क्योंकि आप अपराध मुक्त नहीं है, जमानत पर हैं। लेकिन जांच एजेंसी के इस कदम से मुझे ऐसा लगता है कि समय सीमा के अंदर अगर ये जांच पूरी होती है तो निस्संदेह शराब घोटाले का सच सबके सामने है, उसका परिणाम भी आएगा। और अरविंद केजरीवाल समेत वो सब लोग, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या उनके बाकी सहयोगी हों, जिन्होंने इस घोटाले में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, उनको सजा मिलनी निश्चित है। एमसीडी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें है कि जो अवैध बांग्लादेशी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनक्रोचमेंट जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों ने कर रखा है उसके खिलाफ होगी। स्वास्थ्य और उनके शिक्षा विभाग जो है उनको भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना? दिल्ली की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि अवैध घुसपैठिए जिन्होंने दिल्ली में अपना आशियाना बसाने की कोशिश की है या दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, हमने उस दिन खुलासा किया कि किस तरह से दिल्ली सरकार अवैध शेड्यूल का सर्टिफिकेट बना रही है, अवैध आधार कार्ड बना रही है। तो मुझे लगता है ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट की भी जांच की जानी चाहिए, जो डुप्लीकेट बने हुए या नकली बने हुए, उसके माध्यम से पता चलेगा कि कितनी गहरी साजिश दिल्ली को बर्बाद करने की जा रही है। एमसीडी की तरफ से हालांकि शिक्षा विभाग को ये भी कहा गया है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है जो जारी करें उसकी भी जांच करें। मेरा एक और सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम फेस नहीं है बीजेपी के पास कोई भी। ये तो ऐसा हो गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे बिना दूल्हा की बारात। उनकी तरफ से मैं अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारा सीएम फेस दिल्ली की जनता है, क्योंकि हम दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमें ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो शराब का घोटाला करता हो, जो जल बोर्ड का घोटाला करता हो, जो स्वास्थ्य का घोटाला करता हो, जो शिक्षा का घोटाला करता हो, जो जनता का भी घोटाला करता हो अवैध वोटर बनवा के। तो ये तो घोटालेबाजों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में जनता की सरकार बनेगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली के लिए काम करेगी। पूर्वांचल के लोगों को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, तो पूर्वांचल वोट बैंक को लेकर जो ये राजनीति चल रही है आप दोनों तरफ से, उसमें आपका क्या कहना है? किस तरह से आप लोग पूर्वांचल के लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि वो तो आप लोगों के बीच जाना शुरू करेंगे, उन्होंने घोषणा। देखिए, वो अपनी घोषणा करते रहे, लेकिन क्योंकि उनको अपना भ्रष्टाचारी चेहरा दिखाना है। हम तो जनता के बीच में हैं। आज पिछले 9 हफ्तों से हम लोग लगातार झुग्गी प्रवास कर रहे हैं। हमको मालूम है दिल्ली के दिल में क्या है। और चाहे पूर्वांचली हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी नागरिक जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली सबके लिए है। दिल्ली सबके लिए। दिल्ली तो एक तरह से लघु भारत है। या बंगाल के लोग भी रहते हैं, या तमिलनाडु के लोग भी रहते हैं, या केरल के लोग भी रहते हैं, या उड़ीसा के लोग भी रहते हैं, तो पूर्वांचल के भाई बहन भी रहते हैं। और हम सब एक गुलदस्ते की तरह हैं जो दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्षेत्रवाद का जहर घोलने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझनी चाहिए कि दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है और ये दिल्ली को बांधना जानते हैं। और दिल्ली के बेटा होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आप दिल्ली के बेटे नहीं हैं। आप तो हरियाणा जाते हो तो हरियाणा के लाल हो जाते हैं, पंजाब जाते हो तो पंजाब के बेटे बन जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिल्ली का बेटा होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने इस गुलदस्ते को कैसे बांधना है। उम्मीदवारों की लिस्ट आपकी कब आ रही है? मुझे लगता है जल्दी आनी चाहिए। जल्दी मतलब क्या अगले हफ्ते? उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि कई सारे सवाल और कई सारे जवाब, लेकिन साफ तौर से वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि फिलहाल दिल्ली में वो लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। सीएम फेस पे उन्होंने कहा कि बीजेपी का सीएम फेस दिल्ली की जनता है। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.